आपकी ज्ञान या कहीं भी आपने जो क्लिप वगैरह मोबाइल मापे वगैरह हैं, ये सबसे मैं लगभग परिचित हूँ। अच्छा, आपने सत्संग यानी कि सुन आपके रखे हमारे? सत्संग सुने हैं, रामपाल महाराज जी का ज्ञान काफ़ी हद तक मालिक दास उसका अनुभव भी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और उसके बाद अभी जो दास शास्त्रों का जो आधार है, जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं या 18 ये बोध कहे जाते हैं या नाना प्रकार, कहने का मतलब मैंने अपना समय पूरा दिन और रात का जितना मेरे पास फालतू था मैंने यहाँ झोंक दिया। बहुत बढ़िया किया। कचाई भी नहीं हो, कहने का तात्पर्य ये है मेरा। बहुत आप जाने तो कचाई हो नहीं, बाकी मालिक जाने, क्योंकि ये मार्ग बहुत अहम है और बहुत गहरा है। बहुत गहरा है, सही बात है। अच्छा जी, मैं अब आपका परिचय, क्षमा करना, आपका परिचय चाहूंगा अध्यात्म से। आपने कहाँ से एंट्री की? मेरी जो एंट्री थी वो बचपन में ही हो गई थी। मेरे पहले जो गुरुजी थे, महर्षि महेश योगी का नाम शायद सुना हो आपने। जी। नहीं सुना हो तो बता देता हूँ कि ज़्यादातर शहरों में उनके स्कूल खुले हुए हैं। महर्षि विद्या मंदिर, महर्षि महेश यूनिवर्सिटी तक है। उसके बाद जो दूसरे गुरु हुए मेरे, वो राधा स्वामी हुए। जी। राधा स्वामी के बाद जो तीसरे गुरु हैं, ये मेरे मदन साहिब के पंथ के वैराग साहिब मेरे गुरु जी हैं। ठीक है, तो ये लगभग मान के चलो पौनी उम्र इसी में निकल गई है। आज 37 साल का हूँ मैं, तो इसमें काफ़ी सब समय निकल गया है। यानी मदन पंथ से कब जुड़े आप? 2010 में। 2010 में 12वां साल चल रहा है। 2022 हो गया ना, जी। तो 12वां साल स्टार्ट हो गया। और मदन साहिब के पंथ से जुड़ने से पहले जो राधा स्वामी में था मैं, अच्छा था, काफ़ी अच्छा अभ्यास चल रहा था। जो उन्होंने बताया काफ़ी अच्छा था, बढ़िया था। जितना उनको ज्ञान है उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया। भ्रमों से दूर किया, देवी देवताओं से दूर किया, पाखंडवाद से दूर किया, शब्द गुरु को गुरु बोला, लेकिन शब्द गुरु का भेद ना बता पाए। बुलाया हमें शब्द गुरु के नाम से, लेकिन देह गुरु से जोड़ दिया उन्होंने। ध्यान भी उनका करो और वही लेने आएंगे अंत में। उनका ज्ञान ये है, आप 5 नाम जपो, गुरु का ध्यान करो और गुरु जी ही लेने आएंगे। जैसे आज आप भी यही सोच के बैठे हैं कि रामपाल जी लेने आएंगे, ऐसे ही हमें भी बताया गया कि गुरु जी लेने आएंगे। उस वक्त अच्छा लगता था कि चलो गुरु जी लेने आएंगे, अकेले जाने से अच्छा है कि किसी पिता के साथ चलें, बड़ों के साथ चलें। लेकिन कबीर साहब ने जब भेद खोल दिया वाणियों में कि एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, भाई तुझे कोई लेने नहीं आने वाला, तू उड़ जा हंस अकेला। जब उन्होंने ये बात का खुलासा कर दिया कि बेटा तू अकेला ही पहुंचेगा, बस तू गुरु से एड्रेस ले लियो, अगर एड्रेस है तो तू अकेला ही पहुंच जाएगा, किसी गुरु की जरूरत नहीं। अगर एड्रेस नहीं है तो पता नहीं कितने गुरु बनाने पड़ेंगे तुझे, गलियों में जाके कैसे पूछते हैं। इनका एड्रेस जो लोकेशन थी वहाँ जाके ख़त्म हो गई, जहाँ तक की लोकेशन थी, अब आगे पूछ पूछ के जाना पड़ा। 3-4 गुरु बनाए वहाँ पे, भाई कालूदास जी का घर कहाँ पे है, वो बताते रहे, पहुँच गए। तो कहने का मतलब, अगर एड्रेस पता हो, जैसे आज पता लग गया एड्रेस, अब अगली बार जब मैं आऊँगा तो मुझे कोई गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी। अच्छा, मेरा जो प्रश्न था, तत्व ज्ञान और आत्म ज्ञान की भिन्नता। देखो, तत्व ज्ञान क्या होता है, पहले समझ लो कि ये संसार 5 तत्वों का बना है। लेकिन बहुत से, क्या 50% लोगों को ये भी नहीं पता कि तत्व ज्ञान होता क्या है। उनको तत्वों का भी नहीं पता। उनको लगता है कि धरती आसमान है, ठीक है। उनको ये भी नहीं पता कि बाहर के जो 5 तत्व हैं उसी से मेरी काया भी बनी है, और ये 5 तत्व इसी में मिल जाएंगे एक दिन जाके। अब अपने आप को जो 5 तत्व का मान रहा है, जो अपने आप को मानता है कि मैं ये हूं, तो भाई तू तो 5 तत्वों में मिल जाएगा जाके। तुम तो 5 तत्वों में मिल जाओगे, तो फिर तुम आत्मा कहां रहे? तुम तो तत्व हुए, तत्व में मिल गए, आत्मा का ज्ञान क्या हुआ? नहीं हुआ। इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो, पहले देखो, या तो बात पूछो, और पूछो तो पूरी बात सुनो। आप नहीं हो, बात की अलग है, बात अलग है। जब मैं दूसरी परिभाषा दूंगा तब आपको समझ में आएगा। एक होता है ये तत्व ज्ञान। अब दूसरा तत्व ज्ञान क्या है? हे अर्जुन, गीता में बोला गया है कि ज्ञानी 2 चीजों को समझते हैं, सत्य और असत। तत्व ज्ञान से ज्ञानी लोग आत्मा को सत्य और शरीरों को असत्य मानते हैं। अब जो दूसरा तत्व ज्ञान है, जो आप वाला नहीं, जो आपने अभी बोला तत्व ज्ञान, वो है आत्म ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं, जो परम तत्व है। हाँ, जिसको परम तत्व बोला। एक है तत्व, एक है परम तत्व। ये 5 तत्वों की गिनती नहीं है, तो माया कहा गया, इसका तो आम जीव को भी पता चल जाता है।
हम बात कर रहे हैं कि आत्म तत्वों की। आप माया मानते हो इस 5 तत्व को? 5 तत्व तो स्वयं माया है। रामपाल जी का शरीर कितने तत्वों से बना है? सुनने में प्रॉब्लम होगी कुछ? नहीं, मैंने प्रॉब्लम नहीं, 2000 मैंने क्या बोला? रामपाल जी का जो शरीर है वो कितने तत्वों का है? 5 तत्वों से हम फिर सुनो, वो 5 तत्वों का है ना, वो माया है। हाँ, ये शरीर माया। हाँ। और कबीर साहब ज्ञान दे रहे हैं। अब सुनो, इसको क्लियर कर लो। देखो, कबीर साहब जो ज्ञान दे रहे हैं, हाँ, कबीर साहब ज्ञान दे रहे हैं, उनका शरीर कितने तत्वों का है? एक भी तत्व का नहीं है। कबीर साहब का शरीर इन 5 तत्वों का नहीं है। 5 तत्वों का नहीं था, यहाँ तक थे। बिल्कुल। तो कबीर साहब स्वयं भगवान है या नहीं? भाई फिर समझ लो, भगवान क्या है? भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान हनुमान है, नहीं, साहब तो कबीर बड़े साहब हैं। परमात्मा है। यानी कि आप भगवान और शब्द पूरे पे लगेगा। आप भगवान और परमात्मा में डिफरेंस जिस दिन जान जाओगे उस दिन बात बन जाएगी। रामपाल जी भगवान है, परमात्मा नहीं है। आप भगवान हो, परमात्मा नहीं है। आप भी भगवान हो। अच्छा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप नहीं, देखो जी, आप आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान में भिन्नता हम लेना चाह रहे थे। देखो, आत्मज्ञान क्या होता है पहले समझ लो। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा कभी न पैदा होता है न मरता है। अविनाशी तत्व है वो। अविनाशी तत्व है, ठीक है। अब अविनाशी क्या तत्व चाहिए हमें? वही परम तत्व कहलाएगा। वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान, यानी कि आत्मा ने परमेश्वर का ज्ञान, यानी परम श्रेष्ठ आत्मा का ज्ञान। अरे भाई, परम श्रेष्ठ आत्मा, मुझे एक बात बताओ, वो परम श्रेष्ठ आत्मा कहाँ बैठी है इस यानी वक्त? आप देखो, जो परमात्मा, ये जो परमात्मा है वो किस पे लग रहा है? परमात्मा जैसे प्रधानमंत्री है, एक होता है गृह मंत्री, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री, ये तीनों पद हैं। ये तीनों पद हैं। परम आत्मा एक पद है, जीव आत्मा पद है। आत्मा परमात्मा जैसे कि आप हैं, आप आत्मा आप परमात्मा बन सकते हो कि नहीं, ये बता दो। कौन? आप बन सकते हो परमात्मा की नहीं? मैं परमात्मा को निज स्वरूप में आकर के परमात्मा की, यानी कि वो निज स्वरूप में आत्मा अपने स्वरूप में आ जाएगी तो परमात्मा यानी कि श्रेष्ठता में आ जाएगी अपनी। हाँ, अब आ गई ना श्रेष्ठता। पीव अवस्था में पहुंच हाँ, जाएगी। ये हमारे उसके बाद सत्संग, मोक्ष ये में हमारे जाएगी। सत्संग सुन के हमें मत समझाओ आप। नहीं। ये जीव अवस्था और परम अवस्था आप अपनी ज्ञान गंगा में दिखा दो, एक जगह लिखाओ कौन कि सी? पीव अवस्था में आ जाएगी। रामपाल जी ने कभी कहा ही नहीं कि तुम परमात्मा हो जाओगे। क्या नहीं, बात कर रहे हो आप? नहीं, हमारे सत्संग सुन के हमें मत सुनाओ। पहली तो बात ये समझ बात लो। देखो, मैं बोल रहा हूँ अपना ज्ञान बोलो, अपना हम केवल अपना ही बोल रहे लाओ हैं, लाओ कहने ज्ञान गंगा लेके आओ और दिखाओ कहाँ लिखा है। जीव अवस्था। सुनो, ये जीव अवस्था हमने बताया है, पीव अवस्था हमने बताया है। आप रामपाल जी की किसी ग्रंथ में देखो, दिखा दो। जीव अवस्था- आप बातें कर रहे हो, हमारे हथियार हम पे चलाओगे, नहीं, नहीं, हमारे सत्संग आपकी- सुन के हमको सुनाओगे। नहीं, 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 आपकी बात आप वो ज्ञान बोलो जो आपको रामपाल जी ने बोला और प्रमाण के साथ दिखा दो, बात खत्म। 2012 से तो हम जुड़े हुए हैं। कमाल कर दी है। कौन सा? क्या बातें कर रहे हो आप? कमाल कर दी। 2010 से तो मैं जुड़ा हूं। तो फिर एक मिनट, क्या आपको रामपाल जी ने बोला कि तुम परमात्मा हो जाओगे? तो फिर क्या बात कर रहे हो आप? देखो, मेरी उम्र बीत गई है, उम्र बीत गई, इसमें बहुत से लोग मिलते हैं। आप कोई पहले नहीं हो। पता नहीं कितने कोऑर्डिनेटर छोड़ छोड़ के यहाँ पे बैठते हैं आके आगे। ऐसी बात नहीं है। वो ज्ञान बोलो जो आपको दिया गया है। फिर मैं बोल रहा हूँ, ऐसी बात बोलो जो आप जानते हाँ, जो आपने उनसे जानी है, हमसे जानी वो मत हम सुनाओ। देखो, आपने सत्संग सुन के इनकी तो क्या बोल कमाल कर दी है। वो बोलो। यार, वो हमने एक बार क्या हुआ? जीव अवस्था परमात्मा की होती है। अरे जीव भाई, अवस्था जो होती देखिए है, भगत जी, लेकिन ये संत रामपाल जी की किसी भी किताब में दिखा दो, हमसे सुन के हमें सुनाओगे, नहीं बात बनेगी। क्या बातें कर रहे हो? कबीर जी भगवान है, कबीर भी भगवान हद है। हो गई। कौन कहता कबीर भगवान है? कबीर भी भगवान नहीं है। 2010 से जुड़ा हुआ हूं मैं। सारी पुस्तकें आज हम ले गए। हाँ। लेकिन ये 3 वर्ड आज तक दिखा दो कहीं पीव जीव शिव। होगा कि पी अवस्था परमात्मा की होती है। अरे भाई, पीव अवस्था हमसे सुन के बोल रहे हो आप? पीव अवस्था क्या बातें कर रहे हो? पूरा महाराज का माध्यम पूरा सुना। महाराज जी ने 3 अवस्था ये बताई हैं। जीव, शिव और जीव। हाँ, ये महाराज जी की ये भी सुना। मेरी बात सुनो, आप पीव अवस्था की बात कर रहे हो, क्या आप शिव अवस्था में चले जाओगे? काल कहते हैं उसको। क्या तुम काल बन सकते हो? देखो, हाँ या ना? नहीं, क्या आप काल बन सकते हो? आप मतलब कि जो अरे क्या बातें कर रहे हो? देखो बच्चों वाली। मैं कह रहा हूं हर बंदा काल बन जाता है ब्रह्म अवस्था में आके, जैसे कृष्ण जी बन गए उस वक्त। हे अर्जुन, मैं ही काल हूं। और दिखाऊं? आप ऐसे ऋषियों के ग्रंथ पढ़ो जिसमें उन्होंने खुद कहा है मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि। तो फिर सारे कबीर पंथी कहने लगे। अरे भाई, कहने लाग रहे, समझने नहीं लाग रहे ना। मैं
कबीर पंथी जितने भी आज तक इस तुरापाल महाराज से पहले उनको छोड़ दो, आप रामपाल जी का ज्ञान बताओ जहां पे उन्होंने लिखा है कि यही जीव पी बन जाता है। लाओ दिखाओ, मान लेंगे, दिखाओ। ये पी अवस्था में नहीं आएगा जब तक तुम मोक्ष में नहीं जाएगा। अरे पी अवस्था क्या मतलब है? परमात्मा हो जाना। आत्मा क्या परमात्मा बातें कैसे कर रहे हो? बनेगी? 16 सूर्य का तेज है इस आत्मा का। नहीं बनेगी ना, नहीं बनेगी ना। 16 सूर्य का और उसका करोड़ों सूर्य का है। नहीं, परमेश्वर का जो रूप, हाँ, हाँ, यानी बोलो। राजा में प्रजा में फर्क होता है। दोनों मनुष्य, यही फर्क खत्म करना है, दोनों मनुष्य हैं, यही लेकिन फर्क। उनकी भिन्नता होती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, यही फर्क खत्म करने कबीर साहब आए हैं। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पाणी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचानी। यही तो खत्म करना है फर्क। एक फिर महाराज जी आप जो आप बात कर रहे हो, देखो जी, गंगा नदी समुद्र में मिल गई ना, आप जिस दिन उसको अलग कर दोगे उस दिन हम मान लेंगे। आपको तो झोपड़ियां दे देंगे वहां सतलोक में, मकान खाली पड़े हैं, झोपड़ियां खाली पड़ी हैं, जाओ बस जाओ वहां जाके। और साहिब कह रहे हैं धरती न गगन न रैन न दिवस, वहां पे धरती नहीं है, आसमान नहीं है, तो तुम्हारी सड़कें कहाँ बनी है? जो था जो अनामी लोक है, अनाम लोक में जीव वहां पर परमात्मा। अरे भाई कोई अनामी लोक नहीं है, लोक अलोक शब्द है भाई। कबीर सागर में है, मानते नहीं। अरे कबीर साहब भाई, सारा झूठा हो गया, उसमें ये भी बात है, ये भी लिखा पड़ा है, कबीर ये भी सागर में पता। मतलब कि कबीर सागर में- देखा अरे धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कहिए राम ने आरा। यही कारण मैं कथा पसारा, ये कबीर साहब ने कथा पसारी है। क्यों पसारी है? कथा नहीं थी वो हकीकत थी। अच्छा। आपने ज्ञान सृष्टि को माना ही नहीं, क्योंकि कबीर सागर में जो लिख रखी है। अच्छा एक बात बताओ, आपने कबीर सागर आप में- सतलोक को जो कह रहे हो, सतलोक में क्या विकार हैं? आप परमपद है, आप पहले कोई ये विकार बोलो। नहीं, कोई विकार नहीं ना। शत्रुओं में कोई विकार अब आलस्य क्या विकार है कि नहीं है? आज से विकार है, विकार है। क्रोध विकार है कि नहीं है? ये तो सीधे यहाँ के विकार है। अक्षर पुरुष को क्रोध और आलस कैसे आ गया? जब वो अंडा गड़गड़ होने लगा। सुनो, यही इसी बात पे बोलना, इसी बात पे बोलना। क्रोध तमोगुण है। जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा नहीं हुए 3 गुण पैदा नहीं होंगे। अभी तो काल पैदा नहीं हुआ, वहां पे क्रोध आ गया अक्षर पुरुष को, यानी अक्षर पुरुष तमोगुणी हो गया। देखो एक मिनट, क्रोध नहीं, वो कूप हुआ, मतलब कि अरे आंखों भाई, में जो पहले कूप पढ़ होता तो है, लो। जो कूप होता है, आप रामपाल जी की ज्ञान गंगा पढ़ो, आप वहां पे देखो क्रोध लिखा है। तो क्रोध लिखने वालों ने जो अरे लिखने वालों ने, गुरु जी ने लिखा है आपके भाई। क्रोध अर्थात तो वहां आलस आ गया, आलस आया, विकार है। सतलोक में कहां से आलस आ गया बताओ? शत्रुओं में कोई भी विकार नहीं है। तो वहां परमपद है। आलस भी है, वहां क्रोध भी है, वहां काल भगवान के अंदर काम वासना भी आ गई। बताओ, सतलोक में तो काम वासना आई है, वहां कैसे आ गई? वहां से उस टाइम तो बाहर हो चुके थे। अरे भाई 21 ब्रह्मांड होने के बाद, यानी कि 21 ब्रह्मांड मिल चुके थे वहां क्या तक। बात है। हैं? काल भगवान का जन्म ही नहीं हुआ था तब तक तो जी। काल ना। उस माया किसने बनाई? काल का तो एक बात उस टाइम बताओ, बोलिए था, सब कुछ के टाइम एक बात बोलिए था, बताओ, बाद की काम बात वासना, है, जो काम वासना कौन सा गुण है? काम वासना कौन से गुण से आती है बोलो? रजोगुण में है वो। रजोगुण पैदा हुआ क्या वहां पे? नहीं, वहां रजोगुण। तो फिर रजोगुण पैदा होने से पहले गुण में आ गया काल भगवान। देखो आप बात हम घुमा रहे हो। अरे कमाल होगी, मैं कह रहा हूँ बच्चे पैदा नहीं हुए हैं। शास्त्र विधि नहीं त्यागना अच्छी बात नहीं, ये आपको पता है। शास्त्र विधि आप लोग त्याग रहे हो। आपको पता है कि आपको शास्त्र पता विधि है ओम तत्सत क्या है? हमें पता है, जब तो हम आपको बता रहे हैं शास्त्र विधि त्याग। इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारे सत्संग सुनो, ओम तत् सत के साथ असत भी है। आपने उसको छुपा लिया, आपने गीता खोली है, वो भी बिल्कुल देखिए। खोली है आपने। वो भी देखिए। आपने असत छुपा लिया, इसीलिए आप उसको मंत्र बना के बैठ गए। अगर हमारे सत्संग सुन के आप ओम तत्सत करोगे, देखो आपको क्या मिलता है। ओम तत्सदिति निर्दय ब्रह्मण त्रिविध समाते। बिल्कुल। तीन मुख विधि का जाप है। हाँ, मुख तो जाप आपको नहीं बताया है, आपने। जाप नहीं है। ओम क्या है? कोई भी धार्मिक कर्म कर्तव्य करने से पहले हे अर्जुन ओम का उच्चारण किया क्यों जाता किया है। जाता है? ओम क्या देता है? ब्रह्म को प्रसन्न करने के लिए। देता वेता छोड़ो। महाराज जी, आप अरे उपलब्ध भाई, बताओ, पहले ओम उसको क्या दे सकता है? उसको समझो तो सही। वो दोहा क्या कह रहा है, वो श्लोक क्या कह रहा है? ब्रह्म को प्रसन्न करने के लिए इस विधि से संत महात्मा इसको करते हैं। कैसे करते हैं सुन लो। अब आप कहते हो गायत्री के आगे, मंत्र के आगे ओम नहीं लिखा है, लोगों ने जोड़ दिया ओम। जब गीता कह रही है कि कोई भी धार्मिक धर्म कर्तव्य करने से पहले ओम को लगाना है, इसलिए ज्ञानी पुरुषों ने उस मंत्र के आगे भी ओम लगा दिया। तो वो गीता के अनुसार चल रहे हैं। वहां पर वह रजुर्वेद के अंदर है, ये वहां पर परमेश्वर की महिमा है। अरे वहां पर भाई, ओम लगाना, यानी धर्म का वो लगाना वो ठीक नहीं है। इसलिए महाराज आप जी बोले यही वहां। नहीं समझ। कबीर साहब कह के ओंकार है वेद का कबीर मूला। साहब ने साहब आप मान ही नहीं रहे हो। अरे कबीर साहब ने कहा मान ही रहे हो।
कबीर साहब की ये थोड़ी नहीं कह रहे कि मेरी पूजा करो, अगरबत्ती लगाओ, धूप करके, वो कह रहे कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर धारा, सब में रम रहा वाको नाम कबीर। श्वास कितनी क्रिया, कितने परमात्मा ने धोए, कितनी वाणियां बोल रखी है आपने श्वास की श्वासा पे साहिब ने क्यों बोली है भाव पकड़ लो, वो इसको भाव में जाना है, इसको श्वासों में नहीं जाना है। भाव नहीं, आप श्वासा सिमरे घड़ी विचारे लगन तत्व में राखे, और जौन जीरा काल ग्रासे तो कौन नाम ले बाचे। और कबीर सागर ने क्लियर कह रखा है कि वो परमात्मा का जो आदि नाम है अदर शरीर में है, अगर सुनो, अगर आप श्वासा से जुड़ने चाहते हो, अगर आप श्वासों से जुड़ना चाहते हो तो आप तो सतपाल जी के पास थे ही श्वासा वाले, वो क्रिया नहीं है उस पास। अरे क्या बात कर रहे हो, कबीर साहब का तो है ना, श्वासा पारा भेद हमारा श्वासों के पार है, वो श्वासों के अंदर नहीं, श्वासा पारा भेद हमारा जो सुमरे सौदे, हाँ, श्वासों से पार। जो सुमरे से होय दर्पण नाम सो हमगम सोई आवागमन बहुरी न हो। देख भाई एक मिनट, मेरे भी पूरा सुन रहा है इसमें सब है रास्ता 3 बार से मेरे नहीं बैठी, लेकिन अब जिस महाराज जी ने अब यो मंडाशी बांध ली तो आप पानी में मंडाशी बांध रहे थे भगवान के लिए, कीमत कुछ भी देनी पड़ी भाई भगवान बांधो, के लिए आया सा, और परमात्मा हर कीमत पर चाहिए, हाँ, कीमत कुछ भी देनी चाहिए, बिल्कुल। समझिए। तो अब आप सुनो, समय से मैं भाई ने कहीं तो समय ना दे पायो, एक भाई हो बैठो समय नहीं दे पाए, आप लोगों ने समय से शंका से दिन नहीं, मर्यादा तो बहुत है। एक कौन से हम भी 2012 मिनट, से हम भी 9 साल हो गए। एक मिनट, मैंने अपने विचार बोल रहे हैं। हाँ, आप स्पेशल देना चाहूँ आपके लिए इन महाराजों को टाइम से अलावा हमारे पास टाइम ज्यादा है, इनके पास टाइम कम है, मानते हो नहीं? देखो जी, मैंने विचार बताया, बस सिंपल सी बात है, जिस दिन आप दूसरा ये मैं महाराज जी जैसे कहना चाहूंगा, जैसे कि कबीर सागर में परमात्मा ने कि लगभग सारा ज्ञान गुप्त करके, यानी कि एक प्रकार से उसने कोड वर्ड ताला लगा दिया, ताला लगा के चले गए। वो ऐसा ज्ञान है कि उसके अंदर एक लाइन दे दी, वहां पर परमात्मा ने स्टैंप लगा दी, बिल्कुल लगी कहीं भी है, लाइन बदली होगी तो बिल्कुल उसको तोड़ नहीं पाएगा, लाइन लिखी जाएगी। यानी वो कीमती ज्ञान, क्योंकि वो ज्ञान स्वयं परमाश युक्त ज्ञान, कोई उसको घुमाए फिराएगा तब भी वो तोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात, इतना कीमती ज्ञान है। और जो 4 वेद समग्र जितना ज्ञान है वो उसी ज्ञान का समर्थन करते हैं, क्योंकि 5 वेद परमात्मा परम से ब्रह्म ने इस भ्रम को दिए हैं, इसने माया ने 4 वेद भिन्न करके जीवों को दिए, क्योंकि गुमराह करके, ताकि हम यहाँ से निकल नहीं सके। हमने परमात्मा को जानना है, चाहना है, तो हमने कीमत भी अपनी देनी पड़ेगी, समय भी अपना देना पड़ेगा। कबीर साहब की तो बताते हो 5 वेद, वो 5 वेद कौन से वो तो बताते हो? कबीर साय से संबंधित सारा ज्ञान कबीर वेद ही कहलाता है। कबीर सागर कोई भी हो तो आप समझ लीजिए एक परमात्मा एक ही ज्ञान न्यार थोड़ी बोल लगा, वो तो कबीर विजय को, कबीर सागर हो, कभी दोहावली हो, तो सारा सूक्ष्म वेद कहलाता है। लेकिन सूक्ष्म वेद में 4 वेद का समावेश है, उसमें हम उसको खोजेंगे तो वेदों की जानकारी, पुराणों जानकारी, सारा ही ज्ञान सूक्ष्म वेद में है। आपको 52 अक्षर का ज्ञान है? 52 अक्षर साहब हम बोल ही रहे हैं, बोल सारे शास्त्र 52 अक्षर में आ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, 52 अक्षर का ज्ञान है ना पूरा। कबीर साहब 52 अक्षर का खंडन करते हैं कि 52 अक्षर का समर्थन करते हैं? देखो, किसान जब बीज बोता है, बिजाई करता है, तो वो एक चीज को समझाता है कि बीज बो दिया, पहले नाज था, तण बन गया, खाने का अंदाता था, उसके बाद हम खेत में गए, किसान ने अपनी कार्रवाई की तो वो बीज कहलाया। बीज नष्ट हो गया, पौधा सामने आया। बीज तो आपके अक्षर है, वो नष्ट हो गया, ये नष्ट होने हैं, लेकिन इससे जो उपलब्धि होगी वो यहाँ के नाशवान संसार की उपलब्धियां आपके होंगी। और बाबा नानक कहते हैं राम राम करता जग फिर राम ना पाया जाए। वो कह रहे राम राम करता, सारी दुनिया राम राम करती रही, लेकिन किसी को नहीं मिला। नाम है जप में, नाम है तप में। साहिब कह रहे नाम है जप में, नाम है तप में। वो फिर लास्ट में ये भी कही है, मैं तो विश्वास में हूँ। अरे विश्वास तो बाद की बात है, पहले नाम है जप में, नाम है तप में। ये उसने इसलिए बोले परमात्मा ने कि नाना प्रकार के यहाँ जप करते हैं, मन माने आचरण से। अरे भाई फिर वही बात है, अगर आप विदेश में पैदा होते हैं, अमेरिका में, अब आप क्या कहते हैं भाई हमारे ग्रंथ में दिखाओ क्या लिखा है। अभी तो आप हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो गीता ले आए, भागवत ले आए। अंग्रेज होते आप तो मानते हैं हमारी गीता और वेद को? क्या मानते हैं? हमारी गीता तो वहां भी रखी हुई है, रखी हुई है, लेकिन क्या सारे मानते हैं? उनकी भी बाइबल यहाँ रखी हुई है। गीता में 16 अध्याय में 23 में 24 में आपने क्लियर किया, आपने पढ़ी है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मन माना आचरण करते हैं। शास्त्र विधि है क्या, पहले ये तो समझ लो। शास्त्र विधि है कि शास्त्रों में प्रमाणित विधि दिया, ओम नाम आप छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल, सुनो, नाम लेना ही पड़ेगा आपने। सुनो, ओम छोड़ क्यों नहीं सकते? कबीर साहब कह रहे हैं सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए। ओम में रह रहे हो, ओम की माया में रह रहे हो, ओम की महिमा, ओम ही आपने त्याग किया, यानी ओम ही छुटाएगा। अरे भाई ओम छुड़ाने वाला होता तो सारे संतों को छुड़ा देता। ओम ही तो जपते आए आज तक। नाम करता नहीं, इसको करता मत जान। और क्या कमाल हो गई। देखो ओम साहिब क्या कहते हैं, आप कहते हो कि ओम से हमें सुख सुविधाएं मिलेगी, और साहिब कहते हैं कि काल भगवान से कुछ मांगना नहीं तो तुम कर्जदार हो जाओगे।
वो कहते हैं साहिब इतना दीजिए, मेरी इच्छा रहना सुनो, पड़ेगा, नहीं तो साहिब इतना दीजिए, जो आपकी आस लगवा दी है कि काल भगवान का नाम जप तो तुझे सहूलतें मिलेंगी। कबीर साहब इसका खंडन करते हैं, कहते हैं नहीं, जो मांगना है परमात्मा से मांगो। साहिब इतना, भाई परमात्मा से उसके नाम से मांगो ना। देखो 18वां अध्याय के अंदर 66 में उसने यही कही है कि मेरे अंतर्गत जितने भी यज्ञ हैं, धार्मिक अनुष्ठान है, हाँ, उनकी हाँ। सबकी कमाई, जितनी भी कमाई है, उनकी आप चाह मत कर, हाँ। प्रतिफल मत ले, बिल्कुल सही उनको बात मेरे है। अंतर छोड़ दे। ये यज्ञ जब करते रहो, ठीक हाँ, है, ये आप करते लेकिन रहो। तीसरे अध्याय में क्या बोला? लेकिन 17 ये में, आप लोग उभारे में आएंगे। तीसरे अध्याय के 17 में क्या बोला कि ये सब यज्ञ जब वो करते हैं जो अज्ञानी जीव हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, हे अर्जुन, जो आत्मा में स्थित हो जाते हैं, आत्मा में लिप्त हो जाते हैं, आत्मा में स्थित हो जाते हैं, वो किसी ये आत्मा की जानकारी दे रहे हैं यहाँ पे। अरे आत्मा की जानकारी ही तो क्यों नहीं? चाहिए ये हमें। आत्मा की जानकारी दे रही, क्यों आत्मा ने जन्म मरण करके इसमें दे रही है, आखिर इसमें बताया है कि आत्मा जन्म मरण में आ रही है। आत्मा को नाम ही न लियो, कैसे आत्मा हो? खापा की देखो जी, कबीर साहब का ज्ञान क्या बोलता है? आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। वो कहते हैं बेटा, जब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं मिल गया, तुम कभी काबा भागोगे, कभी काशी भागोगे। तुम रामपाल सिद्ध करना चाह रहे हो सतगुरु? देखो मैं तो सिद्ध नहीं करना चाहता, मैं सिद्ध नहीं करना चाहता, और क्या कह रहे हो? शास्त्र सिद्ध करें। जौन भेद से हम मिले, वेद हो जानत नहीं। तुम वेदों की बात कर रहे हो, तुम्हारी बात करो। वेद ही नहीं जान रहे हो। आज तुम तत्वों की बात ऋषि मुनि करते आए हैं। हाँ। ये नी तत्व की बात है। ये नी तत्व की बात है। बचे पड़े रामपाल की नी तत्व की बात कर। निहित तत्वदर्शी संत को ढूंढो। सतगुरु रामपाल जी ने पहले सतगुरु संत भाव में चार डाक जाने दो। वो अपना नहीं जाने। अरे सतगुरु है कौन? सतगुरु जानो। कबीर साहब तुम्हें कबीर साहब को मायने दे रहे हो। इन अक्षरों अरे कबीर को हम मान नहीं, हम जान भी रहे हैं। देखो कबीर साहब को हम मान नहीं, हम जान रहे हैं। आप कबीर साहब को केवल मान रहे हो, हम जान रहे हैं। अब हम कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि कबीर कबीर क्या करे तू खोज आपन शरीर, और 10 इंद्रियां बस में करे तू ही आप कबीर, तुम ही कबीर हो। कबीर कहाँ रहेगा फिर? अरे कबीर का मतलब है आत्मदेव। कबीर बना दी तो फिर ये नित्य ऋषि कबीर का मतलब है, सुनो, कबीर का अगर परमात्मा कबीर बना दे, ये तो किसी शास्त्र में गरीबदास जी कहते हैं, देखो लिखो, कोटि तो ब्रह्मा भय कोट भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। गरीबदास जी का ग्रंथ खोलो। तो गरीबदास जी महाराज, आपको ज्ञान मिल रहा है गरीबदास जी महाराज? मैं इसीलिए कह रहा था कि भाई कुछ नहीं। गुरु जी हम भी रामपाल के शिष्य हैं, लेकिन बाकी ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है सर। गुरु जी अलवर में था, करेंगे चिंता मत करो। चलो सतनाम। सुनो, अरे यार सुनना तो कुछ है नहीं। आप सुना ये 2 लाइनों में सुर शब्द का भेद है। फिर बैठ जाओ आराम से। ये उन्होंने सुन के वाणी बना ली। अगर ये वाणी उनकी अनुभव वाणी होती ना, तो वो कभी जीवन में ना कहते कि चलो सतलोक। याद रखना इस बात को। महाराज कबीर साहब क्या कहते हैं? कोई सतलोक वतलोक नहीं है, लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाए। कबीर सागर में सारा ज्ञान दे रहा अरे वो लॉक लगा है भाई। अगर ऐसे ज्ञान हो जाए तो काल के दूत सारे सतगुरु बन के बैठ जाएंगे। सतलोक इज इक्वल टू सतलोक, जिस लोक का कहीं भी नाश ना हो, जिसका नाश नहीं होता, आत्मदेव का कभी नाश नहीं होता। अच्छा, ये एक बात और सुनो महाराज जी। आपके रहना सत्संग सुनते रहना, करवाते रहेंगे, चिंता मत अच्छा, जैसे कि छोटे अभ्यास का अनुभव चल रहा है, अभी दास को तीसरी दीक्षा मिल रही है। अभी मिल गई कि नहीं? तीनों नाम मिल रही दास को, तो इनको मालिक लगा हुआ। 7 नाम मिल गया, अभी एक और मिलेगा। हाँ। सार शब्द मिलेगा। सार तो उसकी अपने लिए ऐसी चीज होती ये है। तो फॉर्म भरवा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? फॉर्म भर रहे हैं सार शब्द की। जाओ भर लो जाके। चौथा नाम है तो वो तो समय अनुसार जिसका नंबर आता है। फिर चौथा नाम कहाँ से आ गया जब 3 नाम में दीक्षा पूरी होती वो है? नाम नहीं है, दोनों पूरा। वो तो कुछ चीज रोकी जाती है ताकि शिष्य डटा रहे अपने समय तक। अभी वो फिर आप जिस दिन फेल होगी ना सार शब्द, उस दिन मेरे से बात करना और आपका सार शब्द बताना मैं क्या। आप सतनाम ही नहीं पूछ रहे। मैंने सतनाम, मुझे पता है ना कि क्या है। तो सतनाम से क्या आया उसको आप जानने नहीं कुछ चाह भी रहे। नहीं है, कुछ भी नहीं है। चाहे आप वो शुद्ध ही सतनाम में आएगी। अरे भाई है ना, आप उसको मान ही नहीं रहे हो। सोहम, जो ओम सोहम आप कर रहे हो उनको ना, आप ये मान ही नहीं रहे हो। युगों युगों से चलता आ रहा है। ये सतनाम है ही नहीं। ये तो सारे जति तपी सन्यासी यही तो करते आए। ओम सोम। रामपाल जी ने कहा ये ओम सोम मैंने खोला है, मैं मुझे सतनाम का आदेश कबीर हुआ है। सागर में लिखा हुआ है सारे। अरे भाई कबीर सागर को जाने दो तुम।
तुम जाओ नाथपंथ में, देखो वहाँ क्या नाम मिलता है। आज भी ओम सोम दे रहे हैं, तब भी दे रहे थे। कबीर सागर परमात्मा सारी विधि समझा रखी है। कबीर सागर में जो ओम सोहम लिखा है उसको जानना है। ओ हम काया मर मर जाए, सो हम फिर गोता खाए। ये परमात्मा गिरिदास महाराज का, गिरिदास यही महाराज कोड है, यही कोड है कि तुम पहले ओम को जान लो क्या है, काया है, इससे आपने सोहम को जान लो जीव है। देखो महाराज, अब इन दोनों से अलग न्यारे हो जाओ। आपने ऊपर जाना है इनसे, हाँ। यानी कि इनके माध्यम से आपने आगे जाना है। इनके माध्यम से नहीं जाना है। आप फूस को नहीं मान रहे हो, बाल की महिमा गाना चाह रहे हो, नहीं कण की इनके महिमा गा रहे माध्यम हो। से नहीं जाना, आपने विहंगम चाल से जाना है। विहंगम चाल विहंगम चाल हमारी। आप आपने आपके शिष्य नाम दान दिए, क्या कर होगी? विहंगम चाल क्या होती है? विहंगम चाल ऐसी होती है जैसे पक्षी की चाल होती है। हाँ, पक्षी यानी कितनी बार रुकता है आसमान में जाने से पहले? वो रुकने का माहौल है तो जब फिर ना ओम के लोक में रुकना है, ना अक्षर वो पुरुष के कहीं नहीं लोक में रुकेगा। रुकना है। जीव अपनी लेकिन शक्ति का आप माध्यम रुक रहे जाएगा। हैं, आप रुकोगे क्योंकि आपको स्टॉपेज मिले हैं। आपको वो टिकट मिल गई जिसमें प्लेटफॉर्म आते हैं, हमारे में प्लेटफॉर्म नहीं आते हैं। देखो ये तो आपकी अपनी सोच है। अरे भाई ये कबीर साहब की आप वाणी अपने- है, आप शब्द शास्त्र- विहंगम चाल हमारी। सारखंड, आप सारे ज्ञान का खंडन, ये सारे शास्त्रों अरे का भाई खंडन करते हो। क्या हाँ या ना नहीं, शत्रुओं तो जाना ही है, मतलब जाना शत्रुओं चाहते हो की ना? मिली हुई है। अब हिरण को कस्तूरी मिलनी है, अब हिरण कहाँ कहाँ जाए? जाना है? सुनो, हिरण ढूंढ रहा है कस्तूरी। अब हिरण कस्तूरी ढूंढने कहाँ जाए, कौन से लोक में जाए बताओ? कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो फिर तुम सब लोग क्या करोगे जाके भाई? शत्रुओं जब नहीं, आपके पास आपके आप देखो सारा खेल आपके अंदर है। कस्तूरी कुंडल आप में बसे सारा मरद सौदा ढूंढे आप में। बनमाही, ऐसे रमता राम है दुनिया जाने नहीं। आप- उसी दुनिया में आप भी आ गए हो, आपने- जरूरत नहीं पड़ता इससे। 52 अक्षर का जब 52 का टूटे डोरा, तब सहजे छूटे काल झकोरा, कबीर साहब कहते हैं। और जो 52 का जो नाम दे रहे हैं वही काल के दूत हैं, जो 52 के चक्कर में पड़ गए वही काल के दूत हैं। देखो साहब, वैसे आपका अपना निजी वो है, आप अरे अपनी भाई प्राइस को कबीर साहब की वाणी है, 52 अक्षर जी कबीर बुलाना, साहब को तो आप मान आदि ही नहीं रहे हो। कबीर साहब को आप मान ही नहीं एक रहे हो। बात बताओ। आत्मा कबीर बता रहे हो, कबीर साहब को कहीं मान ही नहीं रहे हो। अरे मैं थोड़ी नहीं बता रहा हूँ, कबीर वो साहब की वाणी है। परमात्मा सत कबीर देव, कहाँ वो बैठा है वो? भगवानों का भगवान सब- कहाँ बैठा है वो? हैं? बैठा है। बुलाओ जरा आवाज वो में। आपकी कबीर सागर मैंने पढ़ी और आपने पढ़ी होगी। अरे आप बुलाओ तो ना। हम आप रामपाल जी महाराज ने भी तो कभी बुलाया होगा जब पुलिस लगी वहाँ पे, क्यों नहीं आया? तो कबीर साहब जब यहीं थे 52 बार उन्होंने मैं कह रहा हूँ अर्जुन को क्या बोला गया? शादी में नहीं आए 52 बार परमात्मा के साथ मैं घोड़ा किसी लाठी- का शादी में आए वो घोड़ी लाठी तक कर दी गई। अरे तो वही पूछ रहे हैं, किसी कसौटी में आएगा, कोई मार पाया, कोई पकड़ पाया, जेल में आप पाया? महाराज ने फांसी तोड़ दी। बताओ, वो तो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हो, संघर्ष होता है। परमात्मा संघर्ष नहीं करता, परमात्मा संघर्ष रहित है। एक मिनट, नहीं और एक बार परमात्मा तो एक रात जो कबीर सागर में ही लिखे हुए है, 12 वर्ष तक जो सोने का जो तोता था वो बन करके परमात्मा वहां भी विराजमान है तेजों में और यहाँ भी। और कबीर सागर में समझा रहा है अगर मेरा तेज वाला नूर में मैं यहाँ आ जाऊँ तो जीव मेरे को देख नहीं ये सकते। पवित्र ज्ञान की बातें हैं? हैं पूर्ण जानकारी दे सकते ये कहानी ज्ञान कहाँ चक्रों में पड़े भाई, हैं? एक मिनट। जानकारी इसमें भले वहाँ पे लट असली बजे एक हैं, मिनट। वहाँ पे जाने असली गई हैं, किताबी जाने नहीं गई एक मिनट हैं। भाई। जिनकी माँ मरी, बहन मरी, असली में मरी है। आप- कबीर साहब ने जीवित किया, रामपाल जी जाते जाते जीवित कर देते उनको। वो बेचारे क्यों मरवा दिए तुमने अपने झगड़ों में यार? कौन थे? हद हो गई। तो जो वो 6 बंदे वहाँ मरे, क्या उनको जीवित कर सकता है कोई? कबीर साहब ने गति तो आप एक दूसरे को ज्ञान आदान प्रदान किया जाता है अक्सर के माध्यम से। यही मैं कह रहा हूँ। सारा ये महाराज जी उस हिसाब से देंगे, उस हिसाब से देखो सारा उन्होंने आपके लेकिन तत्व वो के बारे में आप- बता दिया, उन्होंने आपके बाउंड के बारे में बता दिया। आप भी तक ही हो, आप आगे बढ़े भी तो आपको कैसे तत्व ज्ञान उन्हें माने नहीं। अरे कैसे आप माने? बताओ। आत्म तत्व परम तत्व की बात हो रही है, वो तत्व ज्ञान कहलाता है। अरे ये बात को कम उतार देने सुनो, वाला सुनो, है। सुनो, बात अभी सुनो। तत्व नहीं है, सर्वों में जानता है। हम आप देखो भेद है। मुझे एक बात तू कह रहा सारा काया में यही कह रहा था ना ये परमात्मा तो पिंड और ब्रह्मांड से बाहर है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, कोई पुस्तक क्या है पिंड में महाराज की सारी लिखा है। पिंड में से बाहर है और गिरिदास जी महाराज ने हाँ, सिर्फ झुका के ज्ञान लिया जाता है। किसी का ज्ञान लेके उसी पर नहीं चढ़ाई की जाती है। दूसरी बात जैसे मुनि बात कर ले नहीं नहीं भाई, आप शांत रहो, आपको जो ज्ञान मिला अपना भेद ना दीजिए, बिल्कुल। देखो भेद तो आपने सबने देना ही पड़ेगा, सबने संतों ने छोड़ ही दिया है और मैदान में गए हैं क्योंकि परमात्मा का 1997 से कभी सागर का देखो सुनो, रामपाल जी जब जेल में गए ना तो उन्होंने बोला कि भाई 2014 में गए थे कि भाई 2015 में आने वाले हैं।
वो नहीं कह रहे, वो तो जीवों के विचार कह रहे हैं। नहीं, वो उनकी स्टेटमेंट आई है, मैं जल्दी आऊंगा बेटा, बच्चा जल्दी आऊंगा। विचार ही उसके बाद कहते 2 साल बाद आएंगे, फिर कहते 3 साल बाद आएंगे, करते करते आज 5 साल हो गए। जिस दिन वो बाहर आ जाएंगे आप आ जाना। हाँ, ये आपकी वो बात हाँ, थी। अगर वो जेल में और फिर हमने भगवान ना परमात्मा ना करे जेल में देह त्याग भी, तो आपको तो सार शब्द भी नहीं मिल पाएगा। आप जब बहस कर रहे हो, उन्हें सारा विधिवत हाँ। क्रिया करके जब वो सारा खेल करे अपनी रजा से करे, आपका महाराज से कभी आप यूँ सो कभी नहीं, अपनी रजा से अपनी इच्छा से सारी लीला की। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो भगत जी, सुनो मेरी बात सुनो। वो कबीर साहब ने एक भड़वा जो एक वेश्यावृत्ति कर रही थी, वो अपनी शरण गई और वो परीक्षा चलती रहती है। संभाली इतनी अभद्र क्रिया करके जीव खंडित कराया। सुनो, वो छोटी बात थी। जीव हत्या नहीं करी उन्होंने, उनके किसी भी लीला में जीव हत्या नहीं हुई है। सुनो, वो अभद्र क्रिया होती होंगी, जाने दो, जाने दो, जाने दो, लेकिन उन्होंने कभी भी जीव हत्या नहीं करवाई अपने किसी लीला में। लेकिन यहाँ पे 1 नहीं 6 मरे हैं, ये याद रखो। देखो सब संघर्ष होता है। संघर्ष मैं कहता हूँ परमात्मा संघर्ष, परमात्मा से भी कोई संघर्ष कर सकता है। जो पूरा होगा भगवान बता कैसे हो जाएंगी जीव हत्या। परमात्मा से संघर्ष कौन करेगा? भगवान पे विश्वास, परमात्मा पे विश्वास जाने करके दो। वो मांगे मांगा कि वो बताओ, मर गए। परमात्मा के साथ हो रही है सब। वो छोटे छोटे बच्चे लेके सामने खड़े हुए कि पीछे परमात्मा है। अरे कबीर साहब ने तो मर्दों को जिंदा किया, मुर्दों को कहानियां सुना सुना के मरवा दिए फ्री में। अरे तुम जिंदा तो करो ना उनको, जिनकी बीवी मर गई, बेचारे बच्चे छोटे छोटे रोड रहे हैं। देखो या तो समर्थ हो तो खुल के मैदान में आओ, समर्थ नहीं हो ना तो भगवान बनने की जरूरत नहीं है। कबीरा स्वामी कोई नहीं, स्वामी सिरजनहार, स्वामी बन के जो फिर अगर घड़ी पड़ेगी मार, पड़ गई मार। कहाँ है वो तुम्हारे पास है, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हो तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में। आपका कहने मतलब से भगवान निराकार है, वो कहीं भी नहीं है। मैंने बोला कि निराकार है, आप अपने मुंह से बोलने लग जाओ। साकार है तो कहाँ है? ना साकार है ना निराकार है, बोले गए हैं एक साकार एक निराकार। हाँ, दोनों शिव जी के हैं। वो सदा शिव के हैं। हाँ, सदा शिव के, एक निराकार और एक साकार। मान रहे हो इस बात को? हाँ बिल्कुल मानता, वो दोनों दोनों ही रूप को नहीं मानते हैं। अब बताओ तुम किसको मानते हो? अगर साकार मानोगे तब भी शिव है, निराकार मानोगे तब भी आपको शिव है। आत्मा का निज स्वरूप को अरे परमात्मा भाई मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपने पीछे कर दिया। नहीं किया। मैं कह रहा हूँ साकार निराकार से आगे का ज्ञान आपके पास है, अगर नहीं है तो आप शिव के पुजारी हो, क्योंकि उसके 2 स्वरूप है, एक साकार एक निराकार। बात खत्म हो गई। अरे भाई अभी आप कह रहे हैं कि प्राण आप कहानी बहेगी। आपने शास्त्रा को आपने अभी शास्त्रों की दुहाई दी, आप शास्त्रों को नहीं मानते, मैं तो मान रहा हूँ। हम साकार निराकार शिव जी के रूप में, आप बताओ साकार को मानते हो? भगवान का अपने 2 रूप हैं, आकार में भी निराकार में भी। निराकार में ज्योति दिखा रखी है, वैसे है वो आकार में। हाँ, तो आप निरंजन। आप निराकार साकार इनमें से किसी को मानते हो? लेकिन परमेश्वर की बात हो रही है, बात नहीं हो रही। भगवान कैसे है? निराकार है, साकार है, देखने के है, नहीं देखने के। कबीर साहब कह रहे हैं मैं शब्द हूँ, ना निराकार हूँ ना साकार हूँ। हमने शब्द शब्द क्या है फिर? शब्द क्या है? गुरु धारण करो तो पता लगेगा मैं शब्द क्या है। नहीं, अपने बाणी अपनी वाणी है, पढ़ पढ़ के लिख रखा है, ये चल मेरी सुरता सतलोक को चल मेरी सुरता। इसी को जिस दिन तुम समझ जाओगे ना, तुम्हारा सतलोक तुम्हारे घर में आ जाएगा। तुम्हारा सतलोक तुम्हारे घर में आ जाएगा, तुम्हारी सुरता सतलोक में लग जाएगी। एक क्या करें तो ये संसार 2 है, 2 में सुर्ती आएगी। सुर्ती परमात्मा खुली आंखों में आपके नूरी रूप के अंदर आएंगे। अरे भाई मेरी बात सुनो, आपकी आंखें, आपने रामपाल जी को देख लिया, आपकी आंखें हैं। सुनो एक बात कभी मैंने पढ़ा दी। हाँ, सुनो। मैं इसका बड़ा भाई। हाँ, मैंने पढ़ा दी। संतों की ये भाषा ही नहीं है जो ज्ञान ज्ञान की जो बात होती है चलने दो, ये तो ज्ञान खटक है। देखो एवरीथिंग लव एंड वार, कहते प्यार में और जंग में सब कुछ जायज है। इस वक्त जो जंग चल रही है ना, ये ज्ञान अज्ञान की जंग है, इसमें सब कुछ जायज है, बस लड़ना चले बाकी सब जायज है, इसमें सब जायज है। बात इतनी सी है, मैंने इससे रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कबीर साहब की वाणी देख के, संतों की वाणी देख के ये तो बोल दिया भजन, ये रामपाल जी का अपना भजन है, सतलोक को चल मेरी सुनता, आगे कुछ भी बोला। अपना अनुभव नहीं दे रहे। अब सुनो ना, अपना अनुभव होता तो सतलोक कहीं और बता रहे हैं। ये तो कहाँ बता रहे हो? वो बता रहे हैं कि आगे जाके मिलेगा कितने कितने संख्य योजन ऊपर, क्या होता है? 16 संख्य योजन। अरे भाई सुर्त क्या होती है आपकी? अभी आपकी सूरत कहाँ है? हाँ, तो सुर्त क्या होती है? अभी सुर्त आपकी- कैसे बनेगी? कहाँ उस शब्द में कैसे सूरत लागेगी? कैसे बनेगी? कैसे लागेगी? वो तो सुर्ती तो है ही आपकी। हाँ, अभी लेकिन आपकी सूरत कहाँ है? पहले बताओ। आप तो आपके ऊपर फिलहाल हाँ, ये हमारे सत्संग देख के सुन रहे हो, ये बातें चल रही हैं। इतनी बात तो रामपाल जी कभी बोल ही नहीं सकते कि सूरत कहाँ है। सूरत का कोई ज्ञान ही नहीं है, जाप पकड़ा दिए। आप रामपाल जी से पूछते महाराज जी जाप दे दिए, इसमें कौन से नाम में सूरत लगाऊं? ओम में लगाऊं
लगाओ, कहियम में लगाओ, हरियम में लगाओ, शरियम में शुरू में लगाओ, कौन सी शब्द में? क्या बातें कर रहे हो? बीज की उपज को कोई नहीं जानता तो मूर्ख है। सुनो, आप बीज बोलते हो ना, बीज का किसान हूँ, सुनो, आप नाम किसान बीज हो। है अब और आप- नाम की विधि त्याग कर मन माना आचरण करता है, वो विधि ठीक नहीं। अब मैं आपको बस एक आप कभी कर अब लेना। मैं एक बात और एक बोलूंगा, भक्त सब अगर आप किसान- किसान हो, हैं? अगर आप किसान किसान हूँ हो, मैं। हाँ। अभी 2 मिनट में समझ जाओगे, बैठ जाओ। अब देखो, नानक साहब की वाणी है, एको सिमरो नानका, केवल एक का सिमरन वो करो। तो अन्य भक्ति सुनो, सुनो, सुनो। एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाये, और वाही क्यों को समझ तो जम्मे ते मर जाए। यानी कि तुम उसकी भक्ति, ये हिंदुओं को बता रहे हैं उस वक्त कि यार तुम किसकी भक्ति कर रहे हो? जो पैदा होता है मर जाता है, जो त्रेता में आया चला गया, जो द्वापर में आया चला गया, पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं। एक को सिमरो, एक को किसको सिमरना है? आत्मदेव पूजिए गुरु के पाए। हंस रहे हो, संतों की वाणी पे हंस रहे हो। मैंने रिजेक्ट कर दी तो तुम्हें करंट लग गया। नहीं, आपने संत सतगुरु रामपाल महाराज को आप संत की संज्ञा में नहीं अरे ले भाई, रहे। संत की संज्ञा में वो आता है जो मैं आपको उनको क्या कैसे ले बोलता है। लूं? कैसे ले लूं? हद हो गई। है ना, मैं भी नहीं अब ले सुनो, सकता आप भाई। किसान की बात पे आ तो जाते आप अपना हैं। खेल हो गया फिर। आप किसान हो, बताओ। अब इस मौसम में कौन सी फसल बोते हैं? सरसों। अब आप किसान हो, मौसम है सरसों की फसल का। अब क्या आप सरसों, जौ और आम, नीम और सारा जो दुनिया भर के, क्या सारे बीज बोदोगे एक ही बार में खेत में? एक बीज बोना है। सुनो, आपको जो नाम दिए ना, ये आपको 10 वैरायटी पकड़ा दी। काल का भी ले ले, ब्रह्मा का भी ले ले, पवन देव का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? अग्निदेव का क्यों नहीं ले रहे हो? उसका कर्जा कैसे उतारोगे? रोज आग जलाते हो, क्यों जलाते हो? अग्निदेव का सांस लेते हो, वायुदेव का, क्या बातें कर रहे हो आप? ये विधि आप विधान कर्जे में रह जाओगे, यहाँ के आप कर्जे में रह जाओगे जब तक आपने अग्निदेव का मंत्र नहीं जपा। आप सांस ले रहे हो, वायुदेव का मंत्र जपो। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? आप काल भगवान का नाम, सुनो, आप काल भगवान का नाम इसलिए ले रहे हो क्योंकि रामपाल जी ने कह दिया कि तुम्हें इसका कर्जा उतारना है। अरे भाई, अग्निदेव का कर्जा उतारो, जिसकी पकी रोटियां खा रहे हो उसकी ड्यूटी अलग नहीं है। वायुदेव वायु लेके बैठा है। आपका अपना मनमाना तरीका अरे है। क्या बातें कर रहे हो? वेदों के मंत्र देखो, अग्निदेवाय नमः, पवन देवाय नमः। एक तहसीलदार का दिन क्या आता है, तहसीलदार का दिन क्या आता है, वो बात नहीं होती है। कौन को देव यहाँ पे अधिपति रखते हैं। अरे 12 साल में भगत रामपाल एक है सादे सब सदे। आपको तो बारिश 4 दिन है पता, उनको इसी कंठस्थ पानी याद है जो आदिल की सर में वाणी याद होने से फायदा हो जाता है। कुछ नहीं होगा। मिलान तो करो पानी फायदा होगा आपकी मर्यादा धारण करने से, आप सभी रहने से। बिल्कुल। फिर फायदा होगा आपकी भक्ति करने से। अगर मर्यादा की बात आपने तो वो चीज़ निकाल देंगे। मर्यादा की बात आपने मानसिक है। आप वो फिर आपका भाग्य दुर्भाग्य साथ साल नहीं किया, आपने कितना संघर्ष करना पड़े तो फिर आगे अरे बात- जाने दो, मेरी देखो, बात इतनी समझ लो कि केवल एक परमात्मा है, तेरा एक हाँ, नाम, मैं भक्ति करता हूँ, ये तो मेरे को भेद है। तेरा एक नाम एक मैं तारे लिखता हूँ। संसार। तेरा एक नाम, दूसरे का नाम लेना ही नहीं है। भले सीता रावण के पास है, ले गए ना उठा के, लेकिन उसने पूजा एक ही करनी होती है। उसने एक पल भी रावण पूजा रावण एक नहीं ही जपा। करनी होती है। पूज्य एक होता है। हाँ। आज जो अच्छा, साधना है वो अन्य है, अच्छा। पूजा अन्य है। मतलब- पूजा परमेश्वर मतलब की किसी होती की बीवी है तो ये वो- साधना ही है। किसी की बीवी है तो वो कह रहा देख पत्नी तू मेरी रहनी है, लेकिन अखबार वाले का भी नाम जप लेना, दूध वाले का भी नाम जप लेना। अरे भाई नहीं, पूजा पत्नी बोलता एक पूजा होती है। साधना में भिन्नता करो। पूजा साधना कबीर भिन्नता साहब कहते हैं काल के नाम छोड़ दो, मैं बैठा हूं ना तुम्हारे साथ, तुम मेरा नाम ले फिर भाई। ये विधान तो खत्म हो गया परमात्मा का। अरे वो परमात्मा का विधान है ही नहीं, काल भगवान का विधान है। काल भगवान ने कबीर सागर में विधान दे रखा, परमात्मा सारा जो विधि कबीर सागर में देख का नहीं रखा, कबीर सागर कबीर में सागर में देख का नहीं रखा, नीचे चले सब कुछ दे रखा है। सब कुछ दे रखा, सब कुछ दे रखा। फिर इसमें जो है गरीबदास जी कहते हैं प्रथमे पूजो शिव का लिंगा, ये विधान है, जाओ लिंग पूजो शिव जी का, क्यों नहीं वो पूजो? लेकर वो खंड करें फिर आगे। अरे भाई फिर यानी अभी वो बात सारे के बता करके खंड करके कि ये आपको ये देगा, ये रिजेक्ट है, ये हमारी योग्य नहीं है, ये योग्य है। यानी श्रेष्ठ तरह से बताइए। बस ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं कि ये जितना भी है ना इसको रिजेक्ट कर दो, ये वो है ही नहीं। शब्द विहंगम चाल हमारे, फिर शब्द तो परमात्मा है, आप तो आत्मा ने परम अरे, शब्द ठहरा रहे हो। ये जो आप बोल रहे हो शब्द तो आत्मा ने परमात्मा परमात्मा है, है, बताओ। किसी रामपाल जी की किताब में दिखा तो जो आपने बात कर दी भी शब्द तो परमात्मा है। हाँ, सब किसी आप को बोलो। ये हाँ, बात मेरे पास हमारे नहीं है। सामने ये बात मत करो शब्द परमात्मा, ये तो हमने बताया है। तुम ये बता दो इन्होंने बताया वो शब्द क्या है। भाई,
मैं कह रहा हूँ ना, रामपाल जी की किताब लेके आओ जहाँ लिखा है शब्द परमात्मा वो है, आप समझ जाएंगे। देख लेना, आप उनको मान अरे हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा है वो है, शब्द अब आने वाले समय परमात्मा बता देंगे वो। बता देंगे वही कहने का भाई। हाँ, एक मिनट नकल तो करेंगे, नकल तो करेंगे। याद है आपकी नकल तो बहुत से मैंने देखी वीडियो। अरे मैं कहता हूँ यूट्यूब खोलो, आज सारे बाबा ने कब से परे कर रहे हैं लोगों को, और यही मंत्र लेके फिरते थे सारे। एक सुनो, देखो जी बहुत होशियार है। एक मिनट। इन्होंने बोल दिया जी, तो बोल दिया। जी। ये बच्चों की 20 साल से वीडियो देख डट भाई, डट। में अलग अरे डट। आप थोड़ा भाषा पूरी भाषा चेंज होगी। रामपाल महाराज जी रामपाल महाराज खाती पीती नौकरी दे रहा है। अरे खाते पीते नौकरी आप उनका और नितिन जी, आपने पगड़ी बांधी से आपने घंटों में बजा रहा उसको कमाए, यानी कि शंख बजा करके आपने दाव करे उसे, तो आने समय में आपका नतीजा आपका सामने होगा। हाँ जो बिल्कुल आप मैदान से- बिल्कुल समय का आपको ज्ञान आने लगा। ये आपकी है ही नहीं। ज्ञानी हो सो गले लगाई, मूर्ख बात समझ ना पाई। कबीर साहब कहते हैं वो कभी गले लगा ही नहीं सकता, तो आप मत लगाओ। मैं तो कहता यानी कि आप सारों भेद से शास्त्र विधि में क्या है, शास्त्र विधि क्या अरे है? भाई शास्त्र विधि ही काल भगवान के जाल है। शास्त्र विधि क्या कर मांगा आता है, करवा की बात थोड़ी ना। अरे तो ये तो कैसे जन शास्त्र पढ़ूं ना आया वो विधि कैसा करेगो क्या में पढ़ूं ना और शास्त्र वो विधि कैसा शास्त्र का आप अपने परिवार अपने परमात्मा बता दी। कबीर साहब कहते हैं, हमने तो कबीर साहब कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके। तो आत्मा ही परमात्मा बता दिया आपने। अरे भाई पहले आत्मा को आत्मा जान ने लो। शब्द ठहराने की कोशिश कर रहा हो, जबकि परमात्मा शब्द स्वयं देखने जोगा है शब्द में। ये तो महाराज जी बड़े बड़ा है क्या बोल रहे हैं? हमने ऐसी बात करी थी इतनी बात जो आप बोल रहे हैं, किसी ग्रंथ में दिखा दो रामपाल जी के, हमारी कहानी हमें सुना रहे हैं। ये बता रहे थोड़ा सा जीव का हक है जीव का हक है। अब देखो एक मिनट, अब ये पानी, अरे एक मिनट सुन, पानी जमीन में, पानी न पूज्य पानी आपका जमीन के अंदर, और पूजा पानी है, उसकी विधि पानी की जो क्रिया होती है वो साधना होती है। हाँ। जैसा वो की पावड़ी कच्ची मैन पावर जो होती है, हाँ। सारी वो साधना कहलाती है। तो पानी लेकिन पानी पूज्य जपते, पानी जब पानी पानी जपते पानी मिलेगा। परमात्मा सत्यदेव देव है, और आन उपाधि जो ये देव है सपनों के अनुसार जो कमाई करती है, ये हमारी साधना है उस चीज को पाने के लिए। हाँ। और 3 नामों की विधि के जाप से ही आप अरे नहीं भाई जाने दो 3 नाम जपो। हाँ ये है बात। तहसीलदार प्रधानमंत्री तहसीलदार तहसीलदार उसका अभिनंग है, उसने प्रोपर करना पड़ेगा, सीधे में पावर इजहार नहीं कर सकता। तो कबीर साहब यहाँ के विधान को समाप्त नहीं कर सकता। परमात्मा विधिवत नहीं करनी आप भाई जानते नहीं हो, भाई फिर समझना। अगर मोदी बोल देगा ना नितिन साहब को अलवर से निकलना है, मोदी बोल देगा तो कोई कागज दिखाने की जरूरत बस बात इतनी है, आपकी पहुंच होनी चाहिए मोदी तक। नितिन साहब आपकी सुनो आप, तहसीलदार को जगह साइन कर दे वो प्रधान। अरे भाई मेरी बात सुनो, कैसे साइन करवाए जाते हैं? आपको तहसीलदार का सुनो, आपको तहसीलदार नहीं जानता लेकिन उसका चपरासी जानता है। अब आप क्या करोगे? तहसीलदार से मत मिलो, आप केवल चपरासी तक पहुंच जाओ कि भाई मेरा ये काम करवा दे यार, वो करवा देगा, बात खत्म हो गई। नितिन साहब का क्या अनुसार सतनाम सतनाम। कोई बात ना, देखो